स्वागत है अतरंगीपुर के निराले साम्राज्य में, जहाँ की हवाओं में इत्र की खुशबू कम और पहेलियों का धुआं कुछ ज़्यादा ही उड़ता है। यहाँ की राजकुमारी विद्योत्मा, उसका दिमाग इतना तेज चलता था कि उसके सामने गूगल पानी कम चाय ज़्यादा लगे। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी शर्माकर बादलों में छुप जाए, पर अक्ल ऐसी कि बड़े बड़े विद्वानों के पसीने छूट जाए। अतरंगीपुर के महल के बाहर एक बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, दम है तो आओ, जवाब दो और फिर दूल्हा बन जाओ, वरना फिर अस्तबल में रखे घोड़ों की मालिश के लिए तैयार हो जाओ। अभी तक 99 राजकुमार गधों की मालिश की ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी एंट्री हुई हमारे हीरो की। हाथ में गिटार नहीं बल्कि दिमाग की बत्ती जलाकर वह दरबार में पहुंचा। उसने राजकुमारी विद्योत्मा से जाके बोला कि पहेली छोड़ो, कोई ऐसी टेढ़ी कहानी सुनाओ कि तुम सवाल पूछो और मैं उसका जवाब दूं। राजकुमारी भी क्या करती, उसने भी हामी भर दी। राजकुमारी बोली, अगर इतना ही जोश है तो सुनो। एक बहुत ही रहस्यमय घाटी थी जहाँ पर सब कुछ नीला था, जैसे पेड़ पौधे, और यहाँ तक कि वहाँ का पानी भी नीला था, और भी जैसे लोगों के घर भी नीले थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पत्थर था। गांव के कुछ बहुत बड़े नियम थे, जैसे कि गांव पे ये नियम था कि उस पत्थर को हाथ नहीं लगाना है। यदि कोई उस पत्थर को हाथ लगाता था तो उसकी याददाश्त चली जाती थी। एक दिन एक अजनबी वहाँ पर आया। उसने देखा कि गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन उन लोगों की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। अजनबी व्यक्ति ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आप लोग इतने ज़्यादा शांत और खुश कैसे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला कि क्योंकि हम में से किसी को भी अपना दुख याद ही नहीं। जब भी हमें चोट लगती है या हमारा दिल दुखता है, तब हम इस पत्थर को छू लेते हैं और हमारा दुख दूर हो जाता है। अजनबी एकदम से हैरान हो गया। उसने देखा कि एक लड़की रो रही है। तभी वह अपना हाथ उस पत्थर पर रखती है और बहुत खुश हो जाती, पर साथ ही उसकी आंखों की चमक भी गायब हो गई। राजकुमारी विद्योत्मा ने कहा, अब मेरा सवाल यह है कि अगर पत्थर सिर्फ दुख की याद मिटाता था, लड़की की आंखों की चमक और उसकी खुशी क्यों गायब हो गई? मुझे बताओ। और हाँ, ये भी बताओ कि उस पत्थर का क्या राज था? राजकुमार ने साहस के साथ उत्तर दिया कि बिना दुख के सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अगर यह हमें याद ही ना रहे कि रोना क्या है, तो यह हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हंसना क्या है। पत्थर ने उसकी एहसास करने की क्षमता ही छीन ली। राजकुमारी ने कहा, स्मार्ट लगते हो। एक शहर था जिसे खामोश शहर के नाम से जाना जाता था। उस शहर के लोग बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ एक जादुई बाजार में बेच दी थी। उस बाजार के कुछ नियम थे, जैसे कि अगर हमको
धन, प्रसिद्धि या खूबसूरती चाहिए तो अपनी आवाज़ का एक हिस्सा वहाँ देना पड़ेगा। शहर का सबसे अमीर आदमी विक्रम सबसे ज़्यादा खामोश था, क्योंकि उसने अपनी पूरी आवाज़ बेचकर अपार संपत्ति खरीदी। एक दिन बाजार में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आया, जिसके पास बेचने के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का दिया था। उसने विक्रम से कहा कि मैं तुम्हारी आवाज़ तुम्हें वापस दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ मुझे देनी होगी। विक्रम ने अपनी सारी धन दौलत उसे दे दी। उसे अपनी आवाज़ वापस मिल गई, लेकिन उसके गले से तो आवाज़ निकली पर वो कोई शब्द ही नहीं बोल पाया। विक्रम पीछे मुड़ा और देखा कि वह बूढ़ा आदमी कोई आईना बन चुका था, अब वो इंसान नहीं था। राजकुमारी विद्योत्मा बोली, राजकुमार मेरा सवाल ध्यान से सुनो। विक्रम ने अपनी सारी धन दौलत दे दी और उसे उसकी आवाज़ भी वापस मिल गई, फिर भी वह शब्द क्यों नहीं बोल पा रहा था? आईने ने विक्रम से असल में क्या छीन लिया था? इतना सारा सवाल सुन के राजकुमार थोड़ा सा डर गया था। राजकुमारी खुशी से बोली, उत्तर नहीं पता है ना राजकुमार? राजकुमार थोड़ा सा साहस दिखाते हुए बोला, मैं बता दूंगा। राजकुमारी विद्योत्मा बोली, अच्छा ठीक है, चलो बताओ। राजकुमार का उत्तर सुनिए आप लोग। राजकुमार बोला कि शब्द केवल गले से नहीं निकलता, अनुभव से शब्द निकलता है, न कि गले से। विक्रम ने सुख सुविधा के चक्कर में जीवन जीना ही छोड़ दिया। जब उसने अपनी आवाज़ वापस ली तो उसके पास बोलने के लिए कोई याद या एहसास बची ही नहीं। आईने ने उसे यह दिखाया कि उसने दौलत के बदले अपनी आवाज़ नहीं बल्कि अपनी आत्मा की भाषा ही खो दी। राजकुमारी बोली, तुम वाकई में समझदार हो चतुर सिंह, तुम तो वाकई में अतरंगीपुर के अगले दामाद के लायक हो। तो दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।